बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातुवस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातुवस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूरुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में सैयद मुबश्शिर रज़ा हाजिर हूँ, ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह। आज 5 तारीख और फरवरी का महीना है 2017। यहाँ शाम के 6:43 तकरीबन हुए हैं। मैं आपसे मुखातब हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर एक शख्स जिसने एक नया फ़िरका बनाया, अहले सुन्नत पाक नाम का। अहले सुन्नत पाक नाम का एक नया फ़िरका मार्ज़ वजूद में आया है और उसको मानने वाले वो सिर्फ़ एक शख्स वो है जिसने ये फ़िरका बनाया है और 2-3 बंदे और हैं जो उनको सामने बिठा के जिनको ये अपनी तकरीरें सुनाते हैं और वो तकरीर रिकॉर्ड करके वीडियो कैमरे के ज़रिए उसको यूट्यूब के ऊपर लॉन्च करते हैं। तो उन साहिब का नाम है जनाब मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली। ये नाम आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी दिखाई दे रहा है। लोग कई उनकी वीडियोज़ कॉपी करके हमें भी सेंड करते हैं और कहते हैं जी ये शख्स देखें क्या क्या कर रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो लॉन्च होती है और साहिब हैं कि अपने आप को समझते मैं सबसे बड़ा साहिब इल्म मैं ही हूँ अपने तई, और मेरे अलावा सबसे पक्का सच्चा कट्टर अच्छा मुखलिस मुसलमान मैं ही दुनिया में एक बचा हूँ। मेरे अलावा जितने भी हैं वो सब के सब या तो वो काफिर हो चुके हैं या मुशरक हो चुके हैं या बिदती हो चुके हैं या वो गुमराह हो चुके हैं, खराफात में गिर गए हुए हैं और सारे गुनाहों के अंदर लुथड़ गए हैं। बस एक मैं ही बचा हूँ दुनिया के अंदर जो मुसलमान है पक्का सच्चा। और ये है भी मिर्ज़ा, एक वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है जिसने नबूवत का दावा किया था। तो ये साहिब हैं कि जिन्होंने दावा अभी तक तो नहीं किया लेकिन बड़ी उम्मीद है मुझे कि अनकरीब ये कोई एक दावा भी करेंगे। ये साहिब जिस डगर पे ये रवां दवाएं तो ये कोई दावा कोई ना कोई ये गुल खिलाएंगे लाजमी। ये मेरी पेशगोई के तौर पर इसको संभाल के रखिएगा, ये देखिएगा वक्त बताएगा कि ये बंदा करता क्या है आगे जाके। और इस बंदे का तरीका कार्रवाई कुछ ये है। पहली तो बात मैं बता चुका हूँ ना कि घर में बैठ के ये वीडियो बनाते हैं साहब और वीडियो बना के बाद लॉन्च करते हैं। ये बात नहीं किसी से करते, बात किसी से नहीं करते क्योंकि पता है कि जनाब उलमा इकराम पकड़ लेंगे। और जो मैंने छोड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी तो इन्होंने छोड़ी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो अब मुआकबा भी करेंगे उलमा इकराम। तो इन्होंने अब चोर दरवाज़ा बनाया हुआ है अपने घर को और वहाँ पे घुस कर छुप कर जनाब यूट्यूब का रास्ता इख्तियार करके और ये खराफात जो है ना वो फैला रहे हैं। जनाब ना ही मैं बरेलवी हूँ, ना ही मैं देवबंदी हूँ, ना ही वाबी हूँ, ना ही मैं शिया हूँ, ना ही मुकल्लिद हूँ, ना ही गैर मुकल्लिद हूँ, ना ही सल्फी हूँ। मैं कुछ भी नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, मैं कुछ भी नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। किसी आलिम को मैंने नहीं मानना, किसी तफसीर को मैंने नहीं मानना, किसी जनाब हदीस की शरह की किताब को मैंने नहीं मानना, किसी फ़िक़्ह को मैंने नहीं मानना। मेरा अपना ही एक स्टाइल है कि कुरान से मैं खुद ही चीज़ें अखज़ करता हूँ, जो मेरी समझ में आ जाता है उस कुरान की आयत को भी मान लेता हूँ और हदीस भी बस जो मेरी समझ में आती है मेरी ज़ोम फासद के अंदर जो है सच्ची उसको मैंने मानना है। ये कहना है और ये प्रचार करना है जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का। इससे कबल ये वीडियो जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, इससे कबल जो है ना मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में हम 2-3 वीडियोज़ लॉन्च कर चुके हैं। और यहाँ एक बात मैं ये भी बता दूं कि मुझे बड़ी कालें आई हैं ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुतल्लिक़ और अननोन नंबर्स और पता नहीं कहाँ कहाँ के वो दुनिया के किस किस किनारों से जो इनके हमायती मरज़ई यानी मिर्ज़ा के मानने वाले मरज़ई जो बैठे हैं, तो इन मरज़इयों ने मुझे कालें भी की और बड़ी बड़ी धमकियाँ और बड़ी बड़ी भाई बड़ी सख्त गुफ्तगू और जनाब गालियों तक इन्होंने आसरा भी नहीं किया। तो ऐसी ऐसी गुफ्तगू ऐसी ऐसी कालें, तो
मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब के चाहने वाले मरज़ई जो हैं उनकी कॉलें हमें मसूल भी हुई हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ये बता दूँ, अभी जो मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमने बाकायदा तौर पे इनको मुनाजरे का चैलेंज दिया है और ये साहब ये कहकर जान छुड़ा गए हैं कि मैं किसी से बात नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा जनाब हम आ जाते हैं, आपके घर में आ जाते हैं, कैमरा ले आएंगे तो कैमरा लगा होगा, रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो फिर तो बात करेंगे कि नहीं। उससे भी जान छुड़ा, नहीं मौलवियों से मैं बात ही नहीं करता, मैं तो मौलवियों से मैं बात नहीं करता। तो आप करते क्या हैं? आप सिर्फ वीडियो बनाते हैं, वीडियो मेकर हैं आप, सिर्फ वीडियो बनाना जानते हैं, सवाल का जवाब देना नहीं जानते आप, सवाल करने जानते, इतराजात करने जानते हैं आप। उधम मचाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, नई से नई वीडियो आ रही है जनाब। अभी हम आपको लाइव सब कुछ दिखाते हैं, जो कार्रवाई हुई है, रिटर्न गुफ्तगू हुई है और वो सारी चीज़ हम आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये इंजीनियर साहब जनाब थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ गए और पढ़ाई इनके सर को चढ़ गई है, बुखारात उठ रहे हैं और मैदा ख़राब हो गया है। और ख़ादम हुसैन रिजवी मुझे जवाब दे, ये वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ख़ादम हुसैन रिजवी मुझे जवाब दे, अशरफ असफ जलाली साहब मुझे जवाब दे, मुफ्ती अकमल साहब जवाब दे। और जनाब बड़ी बड़ी चीज़ों को हाथ डाला है जनाब, वो साहिबाने इल्म जो थे, जो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको नाम दिया और जिन्होंने इस्लाम का एक अजीम काम सर अंजाम दे रहे हैं, उन हस्तियों को पुकार पुकार के जनाब इन्होंने वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो। और इतराज़ कौन से? वो घसे पिटे वो पुराने इतराज़ात, नाम अपने। एक तरफ ये मैं मानता नहीं किसी को, और दूसरी तरफ इतराज़ात वो ही हैं जो इनसे इनके वडेरों ने, बुजुर्गों ने पहले किए हुए हैं, वो इतराज़ात। अब जवाब किसने देना है? ख़ादम हुसैन रिजवी जवाब दे मुझे, इतराज़ात वो ही हैं। इसके ऊपर जो हमने वीडियो लॉन्च की उसमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो ने, इन्होंने एक वीडियो, जो अभी तक ये ख़ादम हुसैन साहब के बारे में 2 वीडियो लॉन्च कर चुके हैं, तो इनकी पहली वीडियो के अंदर 2 इतराज़ थे, 2 इतराज़ थे, पहली वीडियो के अंदर 2 इतराज़ थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। पहली वीडियो में कितने इतराज़? 2 इतराज़। उसके पहले इतराज़ का जवाब हमने एक वीडियो के अंदर दिया, और वो बायजीद बुस्तामी, इन्होंने कहा ये जो ना यजीदी थे, जिनके नाम ही यजीद है, और हजूर दाता साहब जो हैं गंज बख्श अली अजमेरी, वो भी यजीदी हैं, और फिर ख़ादम हुसैन रिजवी भी यजीदी। ये सारा इन्होंने बड़ी तकरीर की जनाब, यजीदी ये मज़हब है, यजीदी मज़हब है, इनके औलिया अल्लाह जो है वो यजीद हैं। वो बायजीद बस्तामी, उनके नाम के अंदर वो अबू यजीद, उनके बेटे का नाम यजीद था, तो लिहाजा इन्होंने वो शोर मचाया, लिहाजा ये नाम जो रखा है उन्होंने अपने बेटे का अबू यजीद, बायजीद बस्तामी। तो ये जनाब लिहाजा ये यजीदी मसलक है, मज़हब है, ये यजीदी है। इसके ऊपर हमने जवाब दिया कि बुखारी के अंदर हदीस आती है, इमाम बुखारी हदीस लेके आते हैं यजीद नामी शख्स से, वो सहाबी हैं। यजीद नामी शख्स से हदीस लेके आते हैं इमाम बुखारी, वो क्या है? सहाबी। यजीद नामी शख्स से हदीस लेके आते हैं इमाम बुखारी, और वो है ताबी। यजीद नामी शख्स से इमाम बुखारी हदीस लेके आते, वो है तबा ताबी। अब हदीस जो ली गई वो यजीद नामी शख्स से ली गई, और उसकी हमने फिर वो कसीर एक लाइन लंबी लगा दी। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की कई हदीसें हम लेके आए, और इस पहले सवाल का जवाब हमने एक वीडियो के अंदर दिया। दूसरा इतराज इनका ये था कि ये एक इन्होंने कशफुल महजूब, जनाब कशफुल महजूब का, ये कशफुल महजूब है मेरे सामने, इसका ये सफ़ा नंबर जनाब 267 है, 267 शुक्र साहब, ये मैं आपको दिखा, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी थी, लेकिन सरे दस्त मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा कबूल करें। ये सरे दस्त जनाब, ये मैंने अंडरलाइन ये इबारत यहाँ की है, ये आपको नजर आ रही होगी। इसके ऊपर इन्होंने इतराज ये किया कि लो जी, दाता साहब ने
सुकरो साहब के तहत ये लिखा है कि सिफात बशरियत में कायम होने से यही हुआ कि दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र खिलाफ दस्तूर औरिया की औरत पर पड़ी और देखा जो देखा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इसी तरह पड़ी और वो औरत जैद पर हराम हो गई, क्योंकि आप शुक्र के आलम में थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हालते साहब में थे। इसका जवाब मैंने अलग वीडियो में देना था, लेकिन ये इसी के अंदर मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये जनाब इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये दो वाकयात हैं। दो वाकयात कौन से दो वाकयात हैं जनाब? एक तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो औरिया की बीवी वाला मामला जो हुआ था, उसको जनाब इन्होंने कहा कि ये शुक्र के अंदर डाल दिया हजूर दाता साहब ने, और आका आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जैद रजी अल्लाह अन्हु की बीवी के ऊपर पड़ी थी, तो इसको साहब के अंदर डाल दिया। और ये दो वाकयात ऐसे हैं, ये ज़ईफ़ हैं, ये इसकी असनाद के अंदर बहुत शक है। और उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए किराम ने, उलमाए इस्लाम ने इसके ऊपर बड़ी जरा की है कि ये ढकोसले, ये दोनों वाकया ढकोसले हैं, इनका कोई सुराग मिलता नहीं। ये मैं कह रहा हूं, और जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं ये अहले सुन्नत की कुतुब के अंदर दर्ज है। ये अहले सुन्नत की कोई यही कहना है, यही मानना है खातम साहब रिजवी साहब का, यही कहना और मानना है जनाब डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब का, यही कहना और मानना है मुफ्ती अकमल साहब का, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, और जनाब मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब का, और दीगर। मैं बड़े बड़े नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आजकल जिनकी एक माशाल्लाह काफ़ी सुनाई होती है और जो जाने माने नाम है, इसलिए नाम ले रहा हूँ। यही कहना है, यही कहना है इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान का, जितने उलमाए किराम थे यही उनका कहना है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि ये जनाब इसका तर्जुमा किया पीर करम शाह साहब अल अज़हरी साहब ने। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा, ये जो इंजीनियर साहब है मिर्ज़ा साहब कहते हैं जनाब ये दाता साहब ने जनाब गुस्ताखी की है और गुस्ताखी के मुर्तकिब हो गए हैं। ये गुस्ताख इंसान अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अगर तो ये किताब उनकी है तो वो वली हैं, तो वो वली हैं, तो वो किताब उनकी, वो बड़ी वो गर्दाने बीच में ऐसे से बोलते हैं ये किताब उनकी है, तो वो फिर गुस्ताखी उनके खाते में पड़ गई, तो फिर गुस्ताखी पड़ गई, तो वो फिर वली कैसे? ये मिर्ज़ा साहब का अपना एक स्टाइल है। फिर जनाब हम ये अर्ज कर चुके हैं कि ये अकीदा है अहले सुन्नत का कि ये ढकोसले हैं दोनों। अब आपने क्या दाता साहब को नबी समझे? मैं मिर्ज़ा साहब से मुखातब हूं। आपने क्या दाता साहब को नबी समझ लिया? जो गलती से जिनसे गलती होनी जनाब सातर होनी मुमकिन नहीं है। नबी है जनाब, मासूम है, ये दाता साहब मासूम है, मासूम अनिल खता, गलती नहीं कर सकते, इनसे साहब नहीं हो सकता, साहब का एहतमाल नहीं है इनके अंदर। ये आप तो कह रहे थे बड़े बाबों की हिफाजत करते हैं आप लोग, अपने बाबों की हिफाजत। हम अपने बाबों की हिफाजत नहीं करते, अपने उसूल, हमारे उसूल हैं, इस्लाम के उसूल हैं, उसके ऊपर कारबंद है। इस्लाम का असूल ये है कि कुरान की बात करनी है और हदीस की बात करनी है। जो कुरान और हदीस के टकराता है, मुखालफत आता है, चाहे कोई भी है, उसको हम तस्लीम नहीं करते। कोई बाबा, कोई वली, कोई कुतुब अब्दाल गौस, कोई भी हो, कुरान और हदीस से कोई भी हट के बात करता है, वो बात हमें कबूल नहीं है, वो वाली बात हमें बिल्कुल हरगिज कबूल नहीं है। अब दाता साहब एक इंसान थे, पहली बात मुसलमान थे, अल्लाह के वली थे, और उनसे भी साहब का एहतमाल था। गलती हो सकती है, बड़ों से गलतियां हुई हैं। उन्होंने ये वाकया अगर यहाँ लिख के नतीजा अखज किया है और शुक्र साहब साबित किया है, ये उनकी साहब हुई है, गलती हुई है। और साहब और गलती होना, ये इसको आप देख सकते हैं जाके बुखारी के अंदर, बुखारी के अंदर भी जाके देख सकते हैं। बुखारी, इमाम बुखारी के बारे में क्या कहेंगे? साहब वो गलती इमाम बुखारी से हुई, और इसका तज़किरा जो है ना, आपको जो गुलाम रसूल सईदी साहब ने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, बुखारी शरीफ की जो शरह लिखी है इमाम मेरे उस्ताद मोहतरम गुलाम रसूल सईदी साहब ने, उसके मुकदमे के अंदर आपको मिलेगा उन्होंने कितनी रवायतें लेके आए हैं और लिखा है,
और उलमाए किराम का इसके ऊपर जनाब इत्तफाक है कि ये इमाम बुखारी से साहब हुआ है। इमाम बुखारी से यहाँ पे गलती वाक़ई हुई है। इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम, उनसे अगर साहब हो सकता है। बुखारी के अंदर कुरान के बाद जमीन के ऊपर जो सबसे अजीम इस्लाम की किताब है वो है बुखारी। बुखारी के अंदर साहिब तसनीफ से अगर गलती सरजद हो सकती है, साहब हो सकता है, साहब का इम्कान है, तो दीगर का आलम क्या होगा। अब ये तो नहीं आप कह सकते कि ये जो सुन्नी लोग हैं, इन सुन्नियों ने दाता साहब को इमाम बुखारी से भी बड़ा दर्जा दे दिया, दाता साहब को इमाम बुखारी से भी बड़ा दर्जा दे दिया। ऐसा हरगिज अकीदा हमारा कम अज कम नहीं है। इसका जवाब यहीं पे कंप्लीट हुआ। ये जो बड़ा शोर डाला था, बड़े बड़े मुझे फ़ोन भी आए हैं, उसका जवाब तो आप खा ही गए हैं। और मैंने जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मैं कह भी रहा हूँ, और अल्लाह के बंदे, मैंने अपनी वीडियो की इब्तिदा में कहा है, एक वीडियो की इब्तिदा में मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये पहले सवाल का पहली वीडियो है। मैंने रिपीट की है, पहले सवाल की पहली वीडियो है, दूसरे सवाल की दूसरी वीडियो बाद में लॉन्च करेंगे। लेकिन वो जनाब अली मोहतरम, फिर हमने मुनाजरे का भी चैलेंज दिया इस मिर्जा साहब को, लेकिन मरज़इयों ने जो हमें फ़ोन किए हैं उसके अंदर जनाब वो भी जान छुड़ा रहे हैं मिर्ज़ा साहब की, और मरज़ई भी अपनी भी जान छुड़ा रहे हैं, और बस बात लंबी कर रहे हैं, लंबी लंबी कालें कर रहे हैं, बात बीच में है नहीं। हम कह भी रहे हैं कि भाई मंजरे आम पे आओ, सामने आके गुफ्तगू करो। ये चोर दरवाजे तुमने निकाले हुए हैं यूट्यूब के, उनमें जनाब अपनी वीडियो लॉन्च करते रहते हो, लेकिन सामने जब कोई बुलाता है, पकड़ लेता है, तो उस वक्त जवाब देने के लिए तुम्हारे पास कोई एक लफ्ज़ तक नहीं होता। आइए जनाब, ये हम जवाब तो कंप्लीट हो गया जनाब। जो खादम थे रिजवी साहब को होटिंग करके और उनकी इज्जत और नमूस को उछालने की इन्होंने कोशिश की, और लो जी जवाब दो तुम, तो खादम थे रिजवी फारग बैठे हुए हैं कि ये मोछे कंटूटों के उठ के जनाब इतराज़ों के जवाब देते फिरे। यूट्यूब के ऊपर तो हज़ारों वीडियो चढ़ी हुई हैं, लॉन्च हुई हैं उनके खिलाफ तो कितनी वीडियोज़ हैं, किस किस के वो जवाब दें, वो इसी काम के लिए हैं बस। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो काम करे, बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके काम को कबूल करे और उनकी अजमत को सलाम है। हम हैं ना उनके शिगिर्द, हम हैं ना, हमारे सामने तो आप आते नहीं हैं। तो खादम ज़हर रिजवी ने अगर बुला लिया कि आ जाओ मुनाजरे के लिए, तो क्या होगा, तंपी गीली हो जाएगी, आपकी शलवार गीली हो जाएगी। अज़ा जी कोई अकल का इलाज कराएं आप, और आपको जो है ना ये गुबार चढ़ गया इल्म का थोड़ा सा ज़्यादा, इसका हिसाब लगाए। आए जी आपको दिखाते हैं स्क्रीन शॉट। यहां पे जनाब हम आपको लिए चलते हैं, ये हमारा कादियानी मुनाजरा ग्रुप है, और यहां पे ये जनाब इनकी जो वेबसाइट है, जो अहले सुन्नत पाक फिरके की वेबसाइट इन्होंने बनाई है मिर्जा साहब ने, और इसके नीचे इन्होंने अपना, यहाँ पे अगर हम अबाउट अस यहाँ पे अगर जाते हैं, इन्होंने अपने राबते का जरिया कहीं भी कोई नहीं छोड़ा। अपने मुतलका इन्होंने थोड़ा सा बताया कि मैं क्या हूँ, ठीक है जी, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा ये, मेरी तरीफ दैश ये है। तरीफ दैश को लोगों ने क्या सर में मारना है, लोगों ने क्या करना है, मेरी ये यूट्यूब है और ये सारा राबता का जरिया तो छोड़ा को नहीं। इतने डरपोक, अपना नंबर तक नहीं लिखा आपने, इतने डरपोक हो गए मिर्जा जी। और इन्होंने फिर अपने कुछ मरज़इयों के नंबर यहाँ दिए हैं। ये 3 नंबर मिलते हैं आपको, एक ये फरहान आफ्ताब मरज़ई साहब हैं, और एक हारिस इजाज़ मरज़ई साहब हैं, और एक यूसुफ नवाज मरज़ई साहब है। ये 3 मरज़इयों के नंबर हैं, और इनको हमने सेव किया है। और ये जो यूसुफ नवाज साहब है, ये नंबर आपको ये नज़र आ रहा होगा, और इन्होंने अपनी ये तस्वीर भी लगाई है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। मुझे लगता है ये नंबर खुद मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का अपना नंबर है, लेकिन इन्होंने ये नाम जो है ना यूसुफ नवाज साहब का दिया हुआ है। ये यूसुफ नवाज, ये आपको नज़र आ रहा है, ये व्हाट्सएप के नंबर है। इसके ऊपर मैंने इनको ये ऊपर बात शुरू हुई है, ये सारी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ये लोग भागते हैं। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, क्या मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है या इनकी स्काइप आईडी? कहने लगे नहीं भाई, इतनी जरूरत नहीं है जनाब कि ये सलाम का जवाब तक देंगे लोग। हाँ जी, मैंने सलाम किया, सलाम नहीं, ये इनका मजहब है। ये असल में सारे ये इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है। इस्लाम, हमने तो पहले कहा था इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, दूर दूर तक इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये बस वैसे ही ना, इन्होंने, ये अंग्रेज के एजेंट हैं ये लोग,
पीछे पर्दा ये इस्लाम को बदनाम कर रहे और लिबादा इन्होंने इस्लाम का उड़ा हुआ है। आगे देखे, मैंने कहा जी क्या आप मेरा पैगाम इन तक पहुंचा सकते हैं? अगर इनसे कोई मुनाजरा करना चाहे तो क्या तरीक़ेकार है? कहने लगे कोई तरीका नहीं है, वो मुनाजरा नहीं करते और उनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो हक बयान करते हैं, हक ओपन कर देते हैं, अवाम के सामने रख देते हैं, तो हकायक अवाम के सामने रख दे। अच्छा जी, ठीक है जी। हमें फिर हंसी आ गई और यहाँ फिर मैंने कहा वो सिर्फ हक बयान ही करते हैं या उसके जवाब सुनने और जवाब देने की सकत भी रखते हैं? कुछ वीडियोस के लिंक सेंड कर रहा हूँ। मिर्ज़ा साहब को कहें कि मुफ्ती मुबशर शाह आपसे मुकालमा करना चाहते हैं मौलाना खादम साहब रिजवी साहब पर उठाए गए इतराज़ात के बारे में। फिर मैंने वीडियो के लिंक जो मैंने इनके नाम दिए थे वो लिंक भी सेंड किए हैं ये, और मैंने कहा जी अच्छा, ये इन्होंने फिर जवाब भेजा जी क्यों नहीं, अभी आपने देखा नहीं कि उनके ऊपर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया गया, उसका जवाब कैसे तगड़ा दिया है। अच्छा जी, बड़ा तगड़ा दिया है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने फिर लिंक सेंड किया और कहा कि कादियानियों को कौन से सींग होते हैं? कादियानी भी तो इंसान ही होते हैं, वो भी अपनी करतूतों से ही पहचाने जाते हैं। कहने लगे हैं जी जनाब, हाँ जी, इनके सारे जवाब अली भाई ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने कहा जी सुने हैं, इसीलिए तो मुनाजरा करना चाहते हैं, या फिर मैं इनके पास पहुंच जाता हूं, क्या वहां बात करेंगे कैमरे के सामने? तो कहने लगे फौरी तौर पे, तो क्या आप उनको कादियानी साबित करना चाहते हैं? मैंने कहा जी वो वक्त पर हम बताएंगे कि हम उनको क्या साबित करेंगे, मेरा पैगाम उन तक पहुँचाएं, मैं मुबशर शाह अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह। फिर कहने लगे जनाब जी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। मैंने कहा जी बेहतर हो सके तो मिर्ज़ा साहब का फ़ोन नंबर सेंड कर दें, हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं। फिर जनाब वो मशवरा करके आए हैं ये साहब मिर्ज़ा साहब से, तो ये फिर मरज़ई यूसुफ नवाज साहब ने आके मुझे कहा नो मुनाजरा, अवाम की अदालत में मुकदमा रख दिया गया है, अवाम खुद फैसला करेगी, मुनाजरा वगैरह हरगिज नहीं, क्योंकि मुनाजरा करना तो मौलवी का काम है और अली भाई मौलवी नहीं है, तो बातिल के ऊपर तलवार लटक रही है, पता नहीं क्या कह रहे। मैंने कहा चले इसकी वीडियो बनाकर भी हम अपलोड कर देते हैं, फैसला अवाम पर छोड़ देते हैं। ये जनाब ये फैसले अवाम के ऊपर छोड़ने वाले आपने देख लिया, अवाम को गुमराह कर रहे हैं वीडियो पे वीडियो, यानी जो इस इतराज किया अगर किसी ने उसका जवाब हमने नहीं देना। कोई पकड़ लेता है मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, हम ढके छुपे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर तक का लोगों को पता है, इदारे तक का लोगों को पता है, दसियों लोग रोजाना आके मिलते हैं, हम लोगों को मिलते हैं, ओपन है हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे, हमें दुनिया जानती है। अब मैं वीडियो एक लॉन्च कर रहा हूं, अभी ये वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, कुछ किसी को भी कोई इतराज हो सकता है, अब मैं मुंह छुपाऊं नहीं भाई, मैंने जवाब नहीं देना। अब मैं अपने सेक्रेटरी दो चार सेक्रेटरी बिठा दूं, उनके फोन नंबर दे दूं, आप लोग बात किया करो भाई, और जो भी मुनाजरे का कहे उसको उधर ही भगा देना, मेरे पास नहीं आने का, मेरे पास जवाब तो है नहीं, मैं तो शरारत करनी है बस, मैं तो शरारती हूं, मैंने तो शरारत करनी है, जवाब नहीं मेरे पास होता। ये तरीकाकार है मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब का, ये शरारतें कर रहे हैं जनाब, और सिर्फ एक ही बंदा है दुनिया में, एक बंदा, 2-3 उसके मानने वाले, 2-4 उसके मानने वाले हैं, एक बंदा है जो किसी को दुनिया के किसी बंदे को मानते नहीं है ये साहब। तो ये हमने ये चेहरा दिखाना था आपको इनका, और जो इन्होंने ये ढोंग रचाया हुआ है, और कोई मरज़ई अगर गुफ्तगू हमारी सुन रहा हो तो अपने मिर्जा साहब तक ये बात पहुंचाएं जी हमारी, कोई भी मरज़ई हमारी बात सुन रहा हो तो मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली साहब तक ये हमारी बात पहुंचाएं, उन्हें कह जी आओ सामने आओ, बेलचू थोड़ा जा बाहर आओ, बेलचू थोड़ा जा बाहर आओ, बाहर की भी वाह खाया करो, अंदर बड़े रहोगे
अंदर ही किधरे कोई चूहा ही ना तुहानू टुक जाए। थोड़ा बाहर आओ, हवा खाओ। ते सोशल मीडिया से जो आइए ना जिगरे फिर वड्डे लैके आई दे, अखां खोल के आई दियां ने। तुसां अखां बंद कीतियां ने ते बिल्ली नूं वेख के ना कबूतर जिवें अखां बंद कर लेंदा है। तो ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं, हम आपके सारे ड्रामे समझ रहे हैं जनाब। ये जो आप ड्रामे कर रहे हैं ना, सब ड्रामे हमें पता है। आप असल में एक एजेंट है, एजेंट है, जर खरीद गुलाम, अंग्रेज के एजेंट। क्योंकि ये मुसलमानों के काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। ये हमारे यहां तो ये है कि फिरके हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जमातें हैं, बड़ी बड़ी जमातें, बरेलवी हैं, सुन्नी बरेलवी बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम है, बहुत बड़ी सतह पे काम हो रहा है। दूसरा एक जनाब मकतबे फिक्र है, देवबंद मकतबे फिक्र, बहुत बड़ा मकतबे फिक्र है, बहुत उलमाए कराम है, बड़ी दरसगाहें हैं। एक नाम तो है ना जनाब, वो अहले हदीस है, बहुत बड़ा उनका मसलक है, मकतबे फिक्र है, बहुत उनके उलमा हैं, बड़ी दरसगाहें हैं। शिया मकतबे फिक्र है, उनके भी दरसगाहें, उनके भी लोग, उनका भी एक निज़ाम है, उनका भी सारे मामलात है। आप है, आप किसी को मानते ही नहीं। एक अलग से ही अहले सुन्नत पाक नाम की टोली बना ली है छोटी सी, मैं मानते ही नहीं किसी को। ओ भाई, आपका माखूज क्या है, किस चीज को मानते हैं आप? आपकी पकड़ की जाए किस जगह से जाके की जाए। कोई एक जगह होती है जिस जगह पे जाके पकड़ की जाती है, आपको कहां से पकड़े? आपको कोई तफसीर का हवाला देंगे, आप मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं मानता। आपको कोई हदीस का हवाला दे, और मैं नहीं मानता, ये ज़ईफ है, मैं नहीं मानता। दुनिया की हर हदीस तो ज़ईफ है, किसी ना किसी तरीके से तो उसका ज़ोफ साबित हो ही जाता है। बताएं मुझे, आपका तो ये तरीक़ेकार है। किसको मानते हैं आप भाई? इजमा के साथ आप नहीं है, क्यास के साथ आप नहीं है, किसको आप मानते हैं? कोई आपकी सरजमीन है? कोई आपकी सरजमीन? किस जगह पे आप रहते हैं? तो ये सब ये जनाब हम ड्रामे ये समझ रहे हैं, ये क्या आप गेम क्या चल रहे हैं? तो बहरहाल ये हमारा एक मुनाजरे का चैलेंज भी है ये, और सवाल का जवाब भी है, और ये इनकी करतूत भी हमने आपको दिखानी थी कि किस तरीके से ये मुनाजरे से भाग गए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।